ये एक चमकदार और सुनहरी सुबह थी और स्थानीय खेल का मैदान बच्चों की हंसी और खुशी से गूंज रहा था। बच्चे हरे भरे मैदान पर दौड़ रहे थे, रंग बिरंगे झूलों पर चढ़ रहे थे और झूलों पर ऊंचाई तक उड़ रहे थे। गोल घूमने वाला झूला हंसी से भरे चेहरों के साथ तेजी से घूम रहा था और बालू का खेल का कोना रचनात्मकता से भरपूर था, जहां छोटे बच्चे महल बना रहे थे और सुरंगें खोद रहे थे। इन बच्चों के बीच मियां थी, एक साहसी लड़की जिसने एक चमकीली लाल टोपी पहन रखी थी, और उसका सबसे अच्छा दोस्त लियो, जिसके पास एक चमकदार नीला गेंद था। उन्हें खेल का मैदान बहुत पसंद था और बाकी बच्चों की तरह वे भी मस्ती भरे दिन का आनंद लेने के लिए उत्साहित थे। जब मियां और लियो स्लाइड के लिए लाइन में खड़े बच्चों के साथ जुड़ गए तो उन्होंने देखा कि जैक, एक अधीर लड़का, लाइन को धकेलते हुए आगे बढ़ रहा था। मेरे रास्ते से हटो! जैक चिल्लाया और ऊपर चढ़ गया, जबकि अन्य बच्चे अभी भी नीचे आ रहे थे। अचानक एक टक्कर हुई जब जैक ने ऊपर एक और बच्चे को धक्का दे दिया। दोनों नीचे गिर गए, घबरा गए, लेकिन सुरक्षित थे। खेल का मैदान अचानक शांत हो गया। जैक, तुम लाइन को ऐसे नहीं तोड़ सकते, एक लड़की ने कहा, गिर चुके बच्चे को उठाने में मदद करते हुए। खेल का मैदान चुप हो गया और सभी बच्चों ने पार्क की दयालु पर्यवेक्षक मिस रोजा की ओर देखा। क्या आप सब ठीक हैं? उसने धीरे से पूछा। जब सभी ने सिर हिलाया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही कारण है कि हमारे पास नियम होते हैं। नियम हमें सुरक्षित रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी को खेलने का मौका मिले। मिस रोजा ने बच्चों को पास बुलाया और कुछ सरल नियम बताए। अपनी बारी का इंतजार करो, लाइन में लगो, झूलों पर दौड़ो या धक्का मुक्की मत करो और दूसरों के साथ मिलजुल कर खेलो। सभी बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया और फिर से प्रयास करने का फैसला किया। इस बार मियां और लियो ने स्लाइड के लिए अपनी बारी का इंतजार किया और जैक ने भी नियमों का पालन किया। अब स्लाइड सुचारू रूप से चल रहा था। एक एक बच्चे के नीचे आने पर सभी खुश थे। खेलते खेलते बच्चों को एहसास हुआ कि नियम केवल खेल के मैदान के लिए नहीं हैं। मियां ने याद किया कि उसकी शिक्षिका ने कक्षा में सभी से हाथ उठाने के लिए कहा था, जिससे हर किसी के विचारों को सुनना आसान हो गया था। लियो ने बताया कि आइसक्रीम ट्रक की लाइन में इंतजार करने से कोई पीछे नहीं छूटता। बालू के खेल के कोने में मियां ने देखा कि एक लड़का अपना महल बनाने में संघर्ष कर रहा है। उसने अपनी बाल्टी उसे दे दी और जल्द ही अन्य बच्चों ने भी अपने खिलौने और विचार साझा किए। मिलकर उन्होंने अब तक का सबसे ऊंचा और सबसे रंगीन बालू का महल बनाया। देखा, मिस रोजा ने कहा, जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हम साझा करना, ख्याल रखना और एक साथ आनंद लेना सीखते हैं। दिन के अंत में बच्चों ने मिस रोजा को उनकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया। हमने बहुत मजा किया, मियां ने खुशी से कहा। मिस रोजा घुटनों के बल बैठ गईं और मुस्कुराईं। याद रखना, नियम मजे को रोकने के लिए नहीं हैं, वे इसे और भी बेहतर बनाने के लिए हैं। जब हम उनका पालन करते हैं तो हम हर किसी के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बनाते हैं। बच्चे खेल के मैदान से लौटे, उनके दिल खुशी से भरे हुए थे और उनके दिमाग में नियमों का महत्व गूंज रहा था। और उस दिन के बाद खेल का मैदान न केवल मस्ती का स्थान बना, बल्कि सीखने, साझा करने और एक साथ बढ़ने का स्थान भी बन गया।